मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टल लेटिस क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि आपके पास इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप अपने सामने देख सकते हैं कि एक आपके पास क्रिस्टल लेटिस है, दैट इज क्यूबिक सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो क्रिस्टल की एज अ होल सिमेट्री होती है या ओवरऑल जो अरेंजमेंट होती है उसको हम कह रहे होते हैं क्रिस्टल लेटिस। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये छोटे यूनिट्स से मिल के बनता है, यानी कि बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जिनकी ओवरऑल अरेंजमेंट या उनकी शेप वही होती है जो एज अ होल आपके पास किसी भी क्रिस्टल लेटिस की होती है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपके पास क्रिस्टल लेटिस क्यूबिक है तो आपके पास जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट उसका फंडामेंटल यूनिट होगा, यानी कि जो यूनिट सेल होगा वही कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वही रिपीटेडली वही मैनर्स के साथ आपके पास बनाएगा पूरा क्यूबिक क्रिस्टल। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो शेप आपकी क्रिस्टल लेटिस की होगी वही शेप वही एंगल्स आपके पास यूनिट सेल जो कि फंडामेंटल यूनिट है क्रिस्टल लेटिस का वो पोजेस कर रहा होगा। क्रिस्टल लेटिस को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ओवरऑल एरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3D स्पेसेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लेटिस। स्टूडेंट्स आपके पास जो क्रिस्टल लेटिस होता है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट्स उसके अलावा आप अपने सामने देख सकते हैं कि क्रिस्टल लेटिस में हमने यूनिट सेल को हम किस तरह से देखते हैं। तो आपके पास जो स्टूडेंट सबसे छोटा पार्ट होता है उसका, यानी कि जो उससे कॉन्स्टिट्यूटेड होता है, जिसके रिपीटेड नेटवर्क से मिलके एक पूरा क्रिस्टल लेटिस आपके सामने आता है, तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जब भी हमने क्रिस्टल लेटिस को डिस्कस करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके फंडामेंटल यूनिट जो होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जब भी स्टूडेंट्स आपने किसी भी क्रिस्टल लेटिस को डिस्कस करना होता है या आपने उसको एक्सप्लोर करना होता है तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि उसके यूनिट सेल्स के एंगल्स और उसकी लेंथ को आप स्टडी कर रहे होते हैं, और उस बेस पे स्टूडेंट्स आपको पूरे क्रिस्टल लेटिस की स्ट्रक्चर पता चल जाता है, उसका शेप पता चल जाता है, ये पता चल जाता है कि वो कितने एंगल्स और कितने लेंथ्स में कितनी डिफरेंसेस पोजेस कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके पास यूनिट सेल्स है इसको हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे 6 पैरामीटर के ऊपर। और स्टूडेंट्स आपके पास ये जो 6 पैरामीटर्स होते हैं इनको आप क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं, यानी कि वो पैरामीटर्स जिनकी बेस पे आप पूरे क्रिस्टल को स्टडी कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास वो स्टडी जो कि क्रिस्टल से रिलेटेड होती है, उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले उन 6 पैरामीटर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो 3 पैरामीटर्स होते हैं वो लेंथ से रिलेटेड होते हैं, जबकि 3 पैरामीटर्स आपके पास एंगल से रिलेटेड होते हैं। जब हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में हम आ जाते हैं ए बी सी पे, और जब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे होते हैं एंगल्स की तो हम आ जाते हैं अल्फा बीटा एंड गैमा पे। तो स्टूडेंट्स आपके पास लेंथ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अलोंग आपके पास एक्स एक्सिस आप ले लेते हैं ए, और अलोंग स्टूडेंट्स आप वाई एक्सिस ले लेते हैं, बी लेंथ ले लेते हैं, अलोंग जी एक्सिस स्टूडेंट्स आप सी ले लेते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास ये लेंथ्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट शेप वेरी कर रही होती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स वो एंगल आपके पास जो लेंथ बी और सी के दरमियान प्रेजेंट होता है उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं अल्फा। वो एंगल स्टूडेंट्स आपके पास जो आपके सी और ए के दरमियान प्रेजेंट होता है, यानी कि सी और ए लेंथ्स के दरमियान प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं बीटा। जबकि स्टूडेंट्स वो एंगल जो आपके पास ए और बी के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं गैमा। इन 6 पैरामीटर्स को स्टूडेंट्स हम डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में आगे डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपका जो शेप है, एक्सटर्नल शेप है क्रिस्टल का या क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास जो क्रिस्टल का पूरी एक्सटर्नल शेप होती है वो शेप ऑफ यूनिट सेल पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है, लाइक आई डिस्कस अर्लियर। उसके अलावा स्टूडेंट्स कंटेंट ऑफ द यूनिट सेल पे डिपेंड कर रही होती है, और स्टूडेंट्स कंटेंट क्या है उसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इन 6 पैरामीटर्स को अपने माइंड में रखते हुए हम क्रिस्टल्स और उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं वन बाय वन। थैंक यू।